आगे गेट पार्क पे उसका उसी का ही ने भी गेटों पे ताले लगे हुए थे, उन सब तालों को तोड़ देंगे और आज एक कर देंगे इसको। आने वाले दिनों में आपको शानदार पार्क देखने को मिलेगा। ये जिसके पार्क थे आगे, जिसके आगे घर के आगे सबने कब्जा कर रखा है। एक वो टेंट वालों का काम था। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट। आज ही संपर्क करें शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय हम मौजूद हैं सागरपुर नाला रोड पर और आज यहाँ पर जो अवैध डेयरियाँ थी उनके ऊपर प्रशासन का बुलडोज़र जो है वो चलता हुआ आपको मेरे पीछे जो है वो नज़र आ रहा होगा। और एक खबर हमने आपको यहाँ पर पहले भी दिखाई थी कि किस तरीके से यहाँ पर जब डेयरी की, अवैध डेयरी की जो खबर करने के लिए पत्रकार पहुँचते तो उनके साथ जो है वो मारपीट की जाती है। और आज प्रशासन जो है वो बड़ा एक्शन यहाँ पर लेता हुआ नज़र आएगा और जितनी भी अवैध डेयरियाँ यहाँ पर सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बनाई गई थी उसके ऊपर फ़िलहाल जो है वो बुलडोज़र चल रहा है। तो आपको दिखाते हैं कि फ़िलहाल यहाँ पर क्या बुलडोज़र एक्शन चल रहा है और बुलडोज़र एक्शन के बाद की जो तस्वीर है वो क्या है, और आसपास के जो लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं क्या कहते हैं इस बुलडोज़र एक्शन पर। सागरपुर नाला रोड के दोनों तरफ बने ग्रीन बेल्ट या मैं कहूँ कि जो पार्क है उसके ऊपर डेयरी वालों का और जो लोग उसके सामने रहते हैं उनके द्वारा अवैध कब्जा जो है वो कर लिया गया था। तो आज जो है यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि जितने भी अवैध कब्जे हैं उन सभी को बुलडोज़र के द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। जो अवैध डेयरियाँ यहाँ पर चल रही थी पार्क के अंदर, सरकारी जगह के अंदर, उनको ध्वस्त किया जा रहा है और लोगों के द्वारा यहाँ पर इस पार्क को, इस सरकारी जगह को जो अपनी मैं कहूँगा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था उसके ऊपर बुलडोज़र चलेगा। लगातार लोग शिकायत कर रहे थे कि सरकारी ज़मीन पर जहां पर लोगों का हक है, आम जनता का हक है, यहां पर रहने वाले लोगों ने गेट बनाकर, देख पा रहे हैं, गेट बनाकर ताले लगा दिए थे और जनता की जगह पर जनता को ही जाने से रोक लिया, वहाँ पर उनको जाने से महरूम कर दिया। अगर जाने की कोशिश करते थे तो लड़ाई झगड़ा होता था। तो किस तरीके का यहाँ के लोगों ने, ना केवल डेयरी वालों ने, यहाँ के रहने वाले लोगों ने भी इस सरकारी ज़मीन पर, इस ग्रीन बेल्ट पर जो है वो अपना अवैध कब्जा कर रखा था, अपनी व्यक्तिगत संपत्ति के तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन आज देखिए किस तरीके से यहाँ पर जितना भी स्ट्रक्चर बनाया गया था, जो भी अवैध तरीके से यहाँ पर बना था, उन सभी के ऊपर बुलडोज़र चलता हुआ आपको नज़र आएगा। एक नहीं दो बुलडोज़र आपको यहाँ पर साफ साफ चलते हुए नज़र आ रहे होंगे। देखिए बुलडोज़र कार्रवाई तो हो ही रही है, लेकिन जिनके घरों के सामने, जिन्होंने गेट लगाकर ताले लगाए थे, जिन्होंने इस सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया था, उनके खिलाफ भी प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को सबक मिले कि सरकारी ज़मीन जनता के इस्तेमाल के लिए है, ना कि किसी की व्यक्तिगत संपत्ति। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि दो बुलडोज़र है और यहाँ पर देखिए पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं और उसके ऊपर फिर टीन शेड वगैरह डाल दिए गए ताकि सरकार को तोड़ने में दिक्कत। और कहें कि पौधे लगाए तो आप पौधे नहीं तोड़ सकते, लेकिन जो टीन शेड है उनको आज बुलडोज़र ध्वस्त के द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। पाइप यहाँ पर लोहे के लगा दिए हैं, टीन शेड यहाँ पर लगा दिए हैं। एक तरह से जो सामने घर है उन्होंने इस पार्क के ऊपर जो है वो अवैध कब्जा कर लिया। अवैध कब्जा, सरकारी ज़मीन ग्रीन बेल्ट के ऊपर अवैध कब्जा। तो ये देखिए दोनों बुलडोज़र लगातार इस कब्जे को ध्वस्त करते हुए आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। और जो भी यहाँ पर जो भी अवैध कब्जा करके बनाया गया था, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, चाहे वो कुछ और चीज़ हो, उन सभी को यहाँ पर बुलडोज़र ध्वस्त कर रहा है। तो बड़ी कार्रवाई, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सागरपुर नाला रोड के पास बने ग्रीन बेल्ट पे बने पार्क पे जो है वो इस समय आपको यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही होगी। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर मलबा भी डाला हुआ था तो उसको भी यहाँ से हटाया जा रहा है। और जो भी
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो भी पेड़ पौधे लगा दिए थे कि इनकी आड़ में जो है वो अवैध कब्जा कर पाए, और कर लिया था। अवैध पेड़ पौधे की आड़ में जो है वो अवैध कब्जा कर लिया था। सरकारी भूमि पर इतना बड़ा अवैध कब्जा द्वारका विधानसभा में नहीं देखने को मिलेगा, जो सागरपुर नाला रोड पे जो ग्रीन बेल्ट पार्क और जो सरकारी ज़मीन है उस पर देखने को मिला है। तो दो बुलडोज़र जो है वो उसको ध्वस्त करने के लिए आए हैं, और लंबी कार्रवाई जो है वो ये चलने वाली है। और लगातार आप देख पाएंगे कि जो भी यहाँ पर देखिए पीछे की तरफ कुछ शेड नज़र आ रहे हैं, तो उनको जो है वो तोड़ता। देखिए पेड़ थोड़े से ज़्यादा हैं, तो इन अवैध शेड को हटाने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। पीछे आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से टीन शेड लगाने गए हैं। और देखिए जैसा आपने देखा होगा अक्सर कि बहुत सारी जगह पर ऐसा सड़क के आगे घर मेरा है तो सड़क पर भी मेरी है, इस तरह का कब्जा। तो पार्क के इस ग्रीन बेल्ट पे घर मेरा है तो उसके अंदर भी मेरा कब्जा। गेटों पर ताले लगा दिए गए हैं, आम जनता वहाँ पर घुस नहीं सकती है। तो ये हालात जो है वो सागरपुर नाला रोड पर बन रहे थे। और अब आपको ये टीन के शेड जो लगाए गए हैं यहाँ पर डिवाइड करने के लिए, छत बनाने के लिए, उन सभी को जो है वो यहाँ पर ध्वस्त करता हुआ बुलडोज़र जो है वो साफ साफ नज़र आएगा। अधिकारी यहाँ पर मौजूद। और देखिए कुछ दिनों पहले जो है वो यहाँ पर डीएम सर की जो विजिट है वो हुई थी, और इसकी शिकायत जो है वो लोग लगातार कर रहे थे। तो आज इस शिकायत को लेकर बड़ा एक्शन जो है वो यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ की जो निगम पार्षद है सिमी यादव जी, राजेश यादव जी जो है वो आप नेता, वो भी यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करेंगे। तो फिलहाल इस बुलडोज़र कार्रवाई को मैं लगातार आपके दिखा रहा हूँ। देखिए कम आपको नज़र आ रहा होगा, उसकी वजह है कि थोड़े से पेड़ पौधे जो है वो ज़्यादा है, थोड़ी सी घास वगैरह उगाई है, तो शेड जो है वो कम नज़र आ रहे हैं। तो शेड को ढूंढ कर जो है वो तोड़ा जा रहा है, और पेड़ पौधों को भी नुकसान ना हो इस बात का भी पूरा जो ध्यान है वो रखा जा रहा है। तो लगातार एक बड़ी कार्रवाई जो है वो आज प्रशासन यहाँ पर साफ साफ करता हुआ है। एमसीडी के अधिकारी हैं, डीडीए के अधिकारी हैं, और दूसरे अधिकारी भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और लगातार ये कार्रवाई जो है वो यहाँ पर आपको साफ साफ चलती हुई जो है वो नज़र आएगी। तो अब इसके अवैध कब्जे को यहाँ से हटाया जाएगा। जो अवैध डेयरियाँ हैं वो यहाँ पर हटाई जा रही है। उनके ऊपर देखिए कई शुरुआत में मैंने आपको दिखाया कि पार्क की दीवार के ऊपर लोहे की जो टीन शेड है वो लगाकर कब्जा किया गया था, ताकि अंदर जो है वो कुछ नज़र ना आए। खासकर जो डेयरी वाले थे, अवैध यहाँ पर रूप से डेयरियाँ जो है वो लगातार चल रही है, जिसके ऊपर प्रशासन जो है वो खास कार्रवाई जो है वो नहीं कर पाया, हटाता है, फिर वो यहाँ पर आ जाती है। तो देखिए एक नहीं दो बुलडोज़र जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और लगातार बड़ी कार्रवाई करते हुए जो है वो आपको नज़र आएंगे। ये देखिए, ये आपको बाहर से मैं कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए, तो अंदर से जो ये सारा का सारा जो टीन वगैरह है, जो मलबा वगैरह है वो हटाया जा रहा है। और एमसीडी के जो ट्रक है, देखिए एमसीडी के जो ट्रक है वो भी यहाँ पर है। सामान इस पार्क के अंदर सामान जो है वो रखा गया था, उसको भी जब्त किया गया। और देखिए यहाँ पर जो ग्रीन बेल्ट एरिया था, सरकारी ज़मीन पर एक टेंट की दुकान जो है वो पूरी तरह से यहीं पर चल रही थी। तो देखिए बहुत सारा सामान जो है वो जब्त किया गया था, जो इस पार्क में अवैध कब्जा करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो बड़ी कार्रवाई प्रशासन की। और ये देखिए पूरी तरह से यहाँ पर कुछ समय पहले जो है वो क्या हुआ करते थे, टीन शेड, भैंसों का तबेला, गायों का तबेला, लेकिन अब इस पूरे तबेले को पूरी तरह से प्रशासन के बुलडोज़र द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है। और जो टीन शेड वगैरह थे, जो टेबल यहाँ पर रखी हुई थी, उनको भी जब्त करके एमसीडी के ट्रक में भरा जा चुका है। तो देखिए पूरी तरह से क्लीन यहाँ पर किया जा रहा है, और सारे जो अवैध डेयरियाँ यहाँ पर चल रही थी इस पार्क के अंदर, उनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। तो अब बुलडोज़र जो है वो आगे की कार्रवाई पर निकल चुका है। तो बड़ी कार्रवाई जो है वो आगे भी होगी। तो कोई नहीं है, ठीक है। जो ये बसें सब खड़ी करते हैं या गंदगी करते हैं थोड़ी बहुत या बीच में, वो चक्कर में ट्रैफिक जाम होता है इस साइड पे, इस रोडों में। अब ये सब बस हटाएंगे, यहाँ से कुछ होगा काम तो ट्रैफिक जाम भी नहीं होगी। इतना एरिया खुला पड़ा है इसी रोड पे, तो सब हटेगा, थोड़ा आगे खिसकेगा तो रोड भी दोनों साइड से निकल जाएगा अपना, ठीक है। अब बच्चे भी थोड़े स्कूल में परेशान हो रहे हैं इस साइड में, तो थोड़ा अपना खुला हो जाएगा, इस साइड में आना जाना हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। ये जिसके पार्क थे आगे, जिसके आगे घर के आगे सबने कब्जा कर रखा है। तो सही कर रही है सरकार? नहीं सही कर रही, बेस्ट सही कर रही। कितना फायदा होगा इससे? फायदा बहुत होगा तुम्हारा। फायदा ही फायदा सबको, रोड भी चौड़ा हो जाएगा। जो आप यहाँ से निकलते हो तो कैसा रहता है? जाम मिलता है, बहुत जाम। गाय भी भागती रहती है, गाय भैंस गोबर मिलते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है।
भाई मैं तो यही कहूँगा, देखो इनको काम करना था, काम इन्होंने बहुत बढ़िया करा है। और जो अब की सरकार आई है वो काम जब से आई है तब से बढ़िया ही कर रही है। लेकिन जब ये काम कर रहे थे तो गाय वालों के लिए करना था इनको काम, जो कि अभी भी गंदगी मची हुई है। तो ये गंदगी एक बार आप अपने कैमरामैन से कहो कि ये गंदगी दिखाया जाए, ये तो साफ होएगी ना धीरे धीरे। तो गंदगी जाए यहाँ से सबसे पहले। और जो गाय अभी नहीं दिखाई दे रही है तो वो इन्होंने कहीं ना कहीं इधर उधर कर दिया, तो वो हटाया जाए। अब एक पार्क बनाना और पेड़ पौधे लगाना, उसको कब्जा करना नहीं कहते हैं कि भाई इन्होंने जैसे थोड़ा आगे जाके टेंट वाले भी बैठे हुए थे अंदर। हाँ, एक वो टेंट वालों का काम था। तो टेंट वाले को जैसे वो किराया वही खाएगा, वो सामान कहाँ रखेगा, जगह नहीं होगी तो वो तो रखेंगे ही। ये जगह मेरी है भाई, रख लो इसमें, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, तो वो तो रखेंगे यहीं पे ही। तो फिर उस पर क्या जोर लगाना किराए वाले, वो तो उसका तो मिल रहा है, बैठा बैठा कमाना है उसको, तो बाकी को तंग तो नहीं चाहिए उसमें। तो पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल, हाँ, जिसके घर के आगे गेट, पार्क पे उसका कब्जा। उसी का ही उसका, हाँ उसी का ही, हाँ बस उसी का समझ, हाँ उसी का समझ लो। जैसे मतलब उसको किराए पे दे दिया तो पूरा टेंट का सामान कहाँ घुसड़ेगा, वो बाहर ही तो रखेगा अपना सामान सारा, सौदा तो वही बाहर ही करेगा। वो तो बोले मेरे घर के सामने रखा है भाई तूने, तू क्यों बोलने वाला, तू क्यों इसने चिज्जीबाजी करने वाले। तो बस वही होता है, बस वही होता है, अपना किराया मिलेगा बस अपना, यहाँ नहीं तो आगे और कहीं मिल जाएगा अपना सामान कहीं। आज सागरपुर डाबड़ी नाला रोड ग्रीन बेल्ट, बहुत दिनों से शिकायत आ रही थी कि यहाँ लोगों ने अपना पर्सनल कब्जा कर रखा है, लोगों को घुसने नहीं देते हैं और कई असामाजिक तत्व यहाँ पर बैठे रहते हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को बहुत दिक्कत होती है। कॉलोनी वालों को, क्षेत्रवासियों को घुसने नहीं देते, पर्सनल कब्जा करके बैठे थे। आज डीसी साहब के माध्यम से सिमी यादव जी के नेतृत्व में हमारी परसों मुलाकात हुई डीएम साहब से, और आज तुरंत यहाँ पर आप कार्रवाई देख रहे हैं। इस पूरे ग्रीन बेल्ट को एक किया जाएगा और बहुत शानदार यहाँ पर पार्क बनाया जाएगा लोगों के घूमने के लिए। यहाँ पर ट्रैक बनाएंगे, सुंदर सुंदर यहाँ पर पौधे लगाए जाएंगे, बेंचेस लगाए जाएंगे, लोगों के लिए एक पूरी राहत दी जाएगी और लोगों को एक सुंदर एटमॉस्फेयर देने का काम सिमी यादव जी के नेतृत्व में यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। और आज हमारी फ्लड डिपार्टमेंट, हमारा डीडीए के तमाम अधिकारी, दिल्ली नगर निगम के अधिकारी, डीसी साहब खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस काम की। मैं उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तमाम हमारे जो साथी लगे हुए हैं आज इस सुंदर कार्य के कार्य करने के लिए, लगातार लोग हमें आके कह रहे हैं कि राजेश जी बहुत शानदार काम हो रहा है, तो हम इसको बहुत सुंदर बनाएंगे। आने वाले दिनों में ये एक पार्क आपको एक लाइव ड्राइव होगा मेन सागरपुर के लिए, आसपास के क्षेत्र के लिए, सागरपुर ईस्ट के लिए, गांधी मार्केट के लिए, शकुंतला हॉस्पिटल तक, जहां तक हमारा वार्ड पड़ता है उसको हम बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। बहुत शानदार यहाँ पर आपको आने वाले दिनों में देखा। आज कार्रवाई चल रही है, बड़ी कार्रवाई चल रही है, अंदर से किसी भी चीज को छोड़ा नहीं जाएगा। आज हमने जिन लोगों ने यहाँ पर आज कब्जे कर रखे थे उन सबको आज तोड़ने जा रहे हैं। जितने भी गेटों पे ताले लगे हुए थे उन सब तालों को तोड़ देंगे और आज एक कर देंगे इसको। और ये जो सरकारी जगह है, सरकार की जगह है, लोगों की जगह है, लोगों के हित के लिए यहाँ पर आने वाले दिनों में आपको शानदार पार्क देखने को मिलेगा। तो देखिए, सागरपुर नाला रोड के आसपास जो सरकारी ज़मीन थी, जो पार्क था, वहाँ पर लोगों के द्वारा अवैध कब्जा किया गया था, अवैध डेयरियाँ यहाँ पर चल रही थी। तो प्रशासन ने अपना बुलडोज़र जो है वो चलाया और अवैध डेयरियों को ध्वस्त किया गया है। जिन लोगों के द्वारा यहाँ पर पार्क में और जो सरकारी ज़मीन पर कब्जा था उसको भी ध्वस्त कर दिया गया। ऐसा देखने को मिला है कि जिसके घर के सामने ये सरकारी ज़मीन थी, ये पार्क था, उसने गेट लगाकर इसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल किया था। लेकिन अब प्रशासन ने वो गेट तोड़ दिए हैं, वो बुलडोज़र एक्शन जो है वो चला है और सरकारी ज़मीन से लगातार जो है वो अवैध कब्जा छुड़वाया जा रहा है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, सागरपुर नाला रोड।